दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने ओटीआर एसएसओ प्रोफाइल की मदद से किया है तो आप उसमें इस समय कैसे करेक्शन करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव आपको करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आपका एसएसओ प्रोफाइल से किया गया ओटीआर बिल्कुल सही हो जाए। तो आप ये सारे स्टेप को एज इट इज फॉलो कीजिएगा, आपका ओटीआर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर सिंपली एसएसओ आईडी के अंदर आपकी लॉगिन हो जाना है। अब आप जैसे ही यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे तो आपके सामने वही इंटरफेस आ जाएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाएंगे। लेकिन अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम यहाँ पर कर देना है कि आप सिंपली यहाँ पर अपनी एसएसओ प्रोफाइल यानी अपडेट प्रोफाइल का जो सेक्शन है ना, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका इस तरह से यहाँ पर सारी डिटेल शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि अपने जो भी आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वो सब यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से फिलअप कर देना है। अगर आप अपनी ईमेल आईडी बदलना चाहें ना तो आप यहाँ पर क्लिक कर अपडेट पर्सनल ईमेल को बदल दीजिए। यहाँ पर आप ईमेल चेंज करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ओटीआर में भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सीधा लिखा आता है गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ, तो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए अगर करना चाहे। अब बात करते हैं नाम की। अब जैसे आपका नाम सिंगल है, जैसे आपका नाम यहाँ पर राम है तो आप सिंपली यहाँ पर राम लिखेंगे। आप कैपिटल में यहाँ पर राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका नाम एक ही है तो आप ऐसा लिखेंगे। अब आपका नाम अगर दो शब्दों वाला है जैसे राम कुमार तो आप आगे लास्ट नेम में यहाँ पर कुमार लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो शब्दों वाला आपका नाम हो गया। अब मान लीजिए कि आपका नाम हो गया रामचरण कुमार, ये तीन शब्दों वाला आपका नाम हो गया। तो अब आपको वो कैसे लिखना है, तो यहाँ राम लिखा हुआ है, स्पेस देंगे, उसके बाद आप चरण यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद कुमार पीछे ही रहने देंगे, यानी लास्ट नेम में कुमार हो जाएगा, बाकी के फर्स्ट टू नेम यहाँ पर आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, तो ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो एसएसओ प्रोफाइल है वो अपडेट यहाँ पर हो जाएगी। तो अभी हमें करना नहीं है तो हम यहाँ पर इसको रहने देंगे। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले नेम भी अपना सही लिखे। आप डिस्प्ले जो नेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो भी आप वही लिखे जो आपका सही हो, जो 10th के अकॉर्डिंग हो, तो वही लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप फिर यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी एसएसओ प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। अब हमें आगे बढ़ना है। आगे हम बढ़ेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे। सिंपली यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, अपने सामने यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओटीआर किया गया है वो आई वांट टू फेच डाटा फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है। इसका मतलब एसएसओ प्रोफाइल से ये ओटीआर किया गया है। अब यहाँ पर हम नीचे चलकर देखेंगे कि अभी जो करेक्शन का टाइम यहाँ पर चल रहा है बोर्ड की तरफ से, तो उसमें नए क्या ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं एसएसओ प्रोफाइल वालों के लिए। तो अब हम यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन नजर आपको आ रहा होगा। यहाँ मतलब आपको अगर एसएसओ प्रोफाइल से आपने ओटीआर किया है तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पेमेंट करने पर क्लिक कर देंगे। अब पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट का एक चालान जनरेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगर एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर को सही करना है तो आपको 500 रुपए का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करना आप सभी को पता ही होगा। आप जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा। वहां जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या फिर किसी भी तरीके से पेमेंट कर दीजिए। अब जैसे ही आप पे फीस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीस पेमेंट का नया इंटरफेस यानी नया पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको यहाँ पर पे फीस कर देनी है। अब आप क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, तो आप पेमेंट यहाँ पर कर देंगे। यहाँ 510 रुपये का फीस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप फीस पेमेंट करोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने आपके फीस की जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो चुका है। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिसिप्ट आपको नज़र आ रही है, इसमें आप जैसे ही नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे वहाँ पर आपको बैक टू प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है, यानी आप बैक टू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी एसएसओ प्रोफाइल यानी आपकी जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो प्रोफाइल है ना, वहाँ पर आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे। और अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जहाँ पर शुरुआत में पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा था, वहाँ पर अब दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। एक तो ऑप्शन आएगा व्यू रिसिप्ट, यानी आपने जो फीस भरी है ना, उसकी रिसिप्ट को देखने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सिंक का। दूसरे ऑप्शन सिंक यानी सिंक्रोनाइज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आपको सिंपली इस सिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप जो OTR का प्रोफाइल वो देख रहे हो ना, वहाँ पर आपको एडिट करने का मौका नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि यहाँ अभी भी ब्लैक ब्लैक हो रहा है, यानी सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जो बॉक्स है वो सेलेक्ट यहाँ पर अभी भी नहीं होगा। आपको सिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा और OTP आने के बाद आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे OTP को, तो आपके सामने डिटेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल ऐसा एक टैब यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप जैसे ही इसको खोलोगे तो आपके सामने एक चीज़ दिखेगी कि कैंडिडेट जो नेम है ना, वो आप देखोगे कि आपने जो एसएसओ प्रोफाइल, जो शुरुआत में हमने एसएसओ प्रोफाइल को अपडेट किया ना, उसमें से उसने कैंडिडेट नेम को उठा लिया है। मतलब उसमें से उसने कैंडिडेट नेम को ऑटोमेटिक उठाया है। अब यहाँ पर आप कैंडिडेट नेम में चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए पहले एसएसओ प्रोफाइल यानी आप जब एसएसओ आईडी के अंदर एंट्री करते हो तो वहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट ज़रूर करना है। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि आपको डिटेल प्रोसेस समझ में आ जाए। अब यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपकी प्रोफाइल से उठा लिया इसने, लेकिन अब एक दूसरी चीज़ यहाँ पर आप नोट करोगे कि जो फादर नेम है ना, वो यहाँ पर खाली होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फादर नेम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैनुअली दर्ज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर फादर नेम का जो बॉक्स है वो खाली आपको नज़र आएगा। वहाँ पर आप आराम से 10th की मार्कशीट में देखकर अपने फादर का नेम टाइप कर दोगे। और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों भी यहाँ पर भरा हुआ आएगा पहले से, ये आपको भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अपन ने शुरुआत में जो प्रोफाइल अपडेट की थी ना, वहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वहाँ पर हमने सही किया था। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर कहीं पर भी फादर नेम हमने नहीं डाला था, तो इसलिए यहाँ पर फादर नेम डालने का मौका आपको दे दिया और बाकी की तीनों चीज़ें वहाँ से उठा ली है। चारों चीज़ें अपनी वापस चेक कर लेनी है। अगर ये चारों एंट्रीज आपको फिर भी सही नहीं लग रही है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक नहीं करना है, कैंसिल पर क्लिक करो और वापस शुरुआत में जाकर अपनी एसएसओ जो प्रोफाइल है ना, बाहर से एसएसओ आईडी की प्रोफाइल उसको वापस सही कर दो और उसके बाद आकर वापस सिंक पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर चारों डिटेल जब आपको सही लगे तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे और फिर आप फाइनल सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आप ये जो सेक्शन नज़र आएगा उसमें आप सिर्फ फादर नेम को ही मैनुअली दर्ज कर सकते हो, बाकी की तीन चीज़ें आपके एसएसओ आईडी से उठाई जाएंगी। तो इसलिए शुरुआत का जो प्रोसेस है एसएसओ आईडी से प्रोफाइल को अपडेट करना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब यहाँ पर होने के बाद फाइनल सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक मैसेज आ जाएगा कि प्रोफाइल सिंक सक्सेसफुली। अब देखा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल सिंक सक्सेसफुली, यानी प्रोफाइल की सारी डिटेल आपकी एसएसओ आईडी से उठाकर सही कर दी गई है। अब ये ओके का मैसेज पर क्लिक करोगे तो आप जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपकी जो OTR प्रोफाइल है वो बिल्कुल सही हो गई है। आपकी चारों डिटेल एकदम करेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से सारा प्रोसेस हम जल्दी से वापस समझ लेते हैं
कि आपको सबसे पहले एसएसओ में लॉगिन करना है, फिर अपनी एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आपको 500 रुपये की फ़ीस भरनी है और उसके बाद सिंक के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फादर का नेम दर्ज करना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये एसएसओ प्रोफाइल से ओटीआर करने वालों के लिए ये सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह से आप अपने ओटीआर में करेक्शन कर सकते हैं। बाकी जो जनाधार और आधार वाले हैं उनके सामने फैच डाटा का ऑप्शन तो हमेशा रहेगा और सिंक का ऑप्शन भी इस थोड़े दिनों के लिए तो है ही। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को पहले सुधारिए और फिर ओटीआर में करेक्शन कीजिए। बाकी एसएसओ प्रोफाइल वालों के लिए शायद 500 रुपये का पेमेंट करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आप भी अपना ओटीआर करेक्शन करना चाहते हैं तो ये स्टेप आपको एज इट इज़ फॉलो करने पड़ेंगे ताकि फिर से गलती होने के चांस ख़त्म हो जाए। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के साथ। I'm out।